Hello and a warm welcome, class 8 student in Bright Future Academy. We are going to start chapter number 2, exercise 2.2, question number 11. Till question number 10 we have already done before. You can see in link I've already given in description. Now we are going to start question number 11. Let's start the questions. Baichung father is 26 years younger than Baichung grandfather and 29 years older than Baichung. The sum of the ages of all the three is 135 years. What is the ages of each of them? इसमें बोला है आपको कि बाईचुंग के पापा बाईचुंग के दादा से 26 ईयर छोटे हैं और बाईचुंग से 29 ईयर बड़े हैं. तो यहाँ पे बाईचुंग के फादर की एज ये कि वो उसके ग्रैंडफादर से, उसके दादाजी से 26 ईयर छोटे हैं और वो बाईचुंग से 29 ईयर बड़े हैं. सबसे पहले अब हमें सबसे लेसर क्या है, क्योंकि हमें बाईचुंग की एज पता नहीं है तो बाईचुंग हम मान लेते हैं, क्योंकि आप सब बाईचुंग से ही रिलेटेड सारा क्वेश्चन हो रहा है. तो इसका सॉल्यूशन होगा आपका लेट द एज ऑफ बाईचुंग बी. सबसे छोटे की एज अगर आप मानेंगे तो आपको ऐड करना पड़ेगा, माइनस नहीं करना पड़ेगा. तो इसलिए हम सबसे छोटे की एज मानते हैं. लेट द एज ऑफ बाईचुंग बी एक्स. अब बाईचुंग की एज एक्स है आपकी, तो बाईचुंग के सबसे पहले बाईचुंग के बाद उसके फादर आएंगे. तो बाईचुंग के फादर की एज आपकी हो जाएगी, बाईचुंग के फादर बाईचुंग से कितने बड़े हैं? बाईचुंग के फादर बाईचुंग से 29 ईयर बड़े हैं. ये दिया हुआ है क्वेश्चन में. तो बाईचुंग के फादर, बाईचुंग की एज जब हमने एक्स मानी है तो बाईचुंग के फादर की एज हो जाएगी आपकी एक्स प्लस 29. अब बाईचुंग के फादर की एज आ गई है. अब बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज, ये देखिए, अब बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज हमने बताया था, बाईचुंग के जो फादर हैं उसके ग्रैंडफादर से 26 ईयर छोटे हैं. तो बाईचुंग के ग्रैंडफादर उसके फादर से बाईचुंग के फादर से 26 ईयर बड़े हैं. तो बाईचुंग के फादर की एज आपकी आ गई एक्स प्लस 29 और इसमें आपके ग्रैंडफादर 26 बड़े हैं, तो ये आपका ही आ गया. अभी हमको इसमें क्या निकालना है? अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा सारा अगर एक्स के फॉर्म में ही निकालना होता तो हमारा आंसर आ गया, बट हमको क्या करना है, इनकी रियल वैल्यूज़ निकालनी है. यहाँ पे एक्स मिसिंग है आपका, तो एक्स को ही निकालने के लिए ये सारी प्रोसेस हो रही है. तो आप देखिए, द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 ईयर्स. तो बाईचुंग की एज, बाईचुंग के पापा की एज और बाईचुंग के दादाजी की एज, हम तीनों को जब ऐड कर रहे हैं तो हमारा तीनों को ऐड करने के बाद हमारा आंसर 135 आ रहा है. तो ये देखिए, बाईचुंग की एज हमने लिख दी एक्स, तो बाईचुंग के फादर की एज आपको एक्स प्लस 29 गिवन है, हमने अभी निकाली. उसके बाद आपका आ गया एक्स प्लस 29 प्लस 26, ये बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज आ गई. तो ये सर्कल मैंने किया हुआ है, इसीलिए ये बाईचुंग की एज आ गई, ये बाईचुंग के फादर की एज आ गई और बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज आ गई और तीनों का सम आपको दिया है 135. अब यहाँ से हमको क्या करना है, हमारी लीनियर इक्वेशन आ गई. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम हियर. तो अब एक्स की वैल्यू आपकी सिंपल प्रोसेस जो होती है उससे आप एक्स की वैल्यू निकाल देंगे. एक्स प्लस एक्स देख लीजिए कहाँ है एक्स, कितने एक्स हैं, 3x आर दो, तो 3x आपका आ गया. एक्स प्लस एक्स आंसर होता है 3x. स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं, एक्स उन्हें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में बहुत कन्फ्यूजन होता है. वो सोचते हैं एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, क्यों नहीं होता है, और एक्स मल्टीप्लाई एक्स वो 3x लिख देते हैं. ये रॉन्ग है आपका. तो इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा. तो एक एग्जांपल आपको देना चाहती हूँ मैं, जिससे आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. आप क्या करते हैं, जब 2 + 2 कर रहे हैं तो आप 2 का क्यूब कर देंगे इसको, तो 2 का क्यूब क्या होता है आपका 8 होता है. तो इसको सॉल्यूशन करके आपका 8 आ रहा है आंसर. नहीं, आप जब इसको ऐड कर रहे हैं तो आप इसको अगर 3 टाइम्स आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6 आंसर आएगा और इसको ऐड करके भी आपका 6 आएगा. तो इसलिए याद रखिए, आप जब आप तीनों को ऐड करते हैं तो उसमें आपका वो टाइम्स हो जाता है उसका इतना, और अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तब वो क्यूब बनता है आपका. तो इसलिए कन्फ्यूज़न आपने माइंड से, जब आप एग्जांपल ले लेंगे तो आपके अपने आप क्लियर हो जाएगा आपको कि
2 में और 2 × 2 में जो डिफरेंस होता है वही आपका x और x × x में होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया x 3x हो गया। अब हम नंबर्स ले लेते हैं। 29 + 29 + 26 = 135। 3x इनको ऐड कर लीजिए, 9 9 18, 18 और 6 29 + 29 + 26 आपका 84 आ गया और आपका = 135। अब आपको हमने बताया था कि कांस्टेंट सारे हमको राइट हैंड साइड ले जाने होते हैं और सारे वेरिएबल्स आपको लेफ्ट हैंड साइड। तो वेरिएबल आपका ऑलरेडी प्रेजेंट है लेफ्ट हैंड साइड, तो सो वी डोंट हैव टू डू एनी ऑपरेशन इन दिस। सो व्हाट वी विल डू, दिस इज 135 माइनस, जब ये प्लस है आपका ये चेंज हो जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा आपका। तो 3x = 18, दिस इज 51। x = 51/3। नाउ मैंने कहा था आपको 3 × x होता है ये, तो ये क्या होता है आपका मल्टीप्लिकेशन को जब हमें राइट हैंड साइड शिफ्ट करना होता है तो ये डिवीजन में चेंज हो जाता है। तो x = हाउ मच, 3 × 3 7 21, दिस इज 17। आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आपका 17 आ जाएगा। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज द एजेस ऑफ ईच ऑफ देम। सो आपको बाईचुंग की भी एज निकालनी है, बाईचुंग के फादर की एज भी निकालनी है और बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज भी निकालनी है। तो देखिए आप क्वेश्चन में यहाँ पे बाईचुंग को हमने क्या माना था, बाईचुंग की एज हमने x मानी थी। तो बाईचुंग की एज हमने x मानी थी तो x की वैल्यू 17 है, तो हमारी बाईचुंग की एज क्या हो गई, 17 ईयर्स आ गई। तो बाईचुंग के फादर की एज, बाईचुंग फादर की एज हमने क्या मानी थी, x + 29। सो x + 29, तो x की वैल्यू आपकी 17 है, तो x की जगह पर आप जहां भी आपको x मिलेगा सब जगह 29 रख देंगे आप। तो ये हो गया, दिस इज 46 ईयर्स। आपकी बाईचुंग के फादर की एज आ गई। अब आई बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज। तो बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज हमने मानी थी x + 29 + 26, ये आपका हो गया, x की वैल्यू आपकी 17 हो गई, 17 + 29 + 26, 17 + 29 + 26 आपका आ गया 72 ईयर्स। तो आपकी एज आ गई है, बाईचुंग की एज 17 ईयर्स आ गई है, बाईचुंग के फादर की एज 46 ईयर आ गई है और बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज 72 आ गई है। सो योर क्वेश्चन नंबर 11 इज कंप्लीटेड। Now let's come to question number 12. 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. What is the Ravi present age? Question number 12 में आपसे बोला है कि 15 साल बाद, आज से 15 साल बाद रवि की एज 4 टाइम्स हो जाएगी उसकी प्रेजेंट एज की। तो व्हाट इज द रवि's प्रेजेंट एज, तो रवि की प्रेजेंट एज क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपसे बोला है जो चीज़ मिसिंग होती है उसको हम x मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम x क्या मानेंगे, यहाँ पे हम x मानेंगे रवि की प्रेजेंट एज। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि बी x। तो 15 ईयर फ्रॉम नाउ, 15 ईयर फ्रॉम नाउ, तो अब आपसे कहा है प्रेजेंट एज। अभी आपकी प्रेजेंट एज मान लेते हैं। अभी हम जैसे आप 8th के स्टूडेंट हैं तो आप मान लेते हैं 12 to 13 आपकी होगी, मान लेते हैं 12 है आपकी। तो आपसे कहा है 15 साल बाद कितनी हो जाएगी आपकी एज, तो आप 12 में 15 ऐड करेंगे ना। तो यहाँ पे हमें पता नहीं है रवि की एज क्या है, तो हम ये x है हमारा, तो हम x में 15 ऐड करेंगे। तो क्या हो गया आपका, रवि की प्रेजेंट एज 15 साल के बाद x + 15 हो जाएगी। तो आपसे कहा है 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवि प्रेजेंट एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। तो 15 साल के बाद किसके बराबर हो जा रही है, 4 टाइम्स उसकी प्रेजेंट एज। अब प्रेजेंट एज आपकी क्या है, x, तो x का 4 टाइम्स, टाइम्स मतलब गुना, आपका 4 गुना, 5 गुना, 2 गुना, तो उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल। तो
तो आपकी इक्वेशन ये बनी। सो स्टूडेंट, ये जो हमारा वर्ड प्रॉब्लम होती है एक्सरसाइज 2.2 की, सिर्फ इसमें इतनी ही प्रॉब्लम आती, इस क्वेश्चन को इतना छोटा जो आप पूरा कंप्रेस कर देते हैं तो वहीं पर आपको प्रॉब्लम आती है। बाकी ये जो पढ़ के आप एक इक्वेशन बनाते हैं, सिर्फ इतनी प्रॉब्लम है। बाकी एक्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करने नॉर्मली 90% स्टूडेंट्स को आते ही हैं। प्रॉब्लम उनको यही आती है कि वर्ड प्रॉब्लम में क्या लिखा है और हम क्या लिख रहे हैं। तो ये चीज़ बार बार समझिए, बार बार वीडियोज़ देखिए, और जिससे कि कंसेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि ऐसा है, आप कितने भी अच्छे माइंड के हो जाएं, आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार आप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने से ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और स्टूडेंट्स एक एनसीईआरटी की बुक से ही मत पढ़िए, आप नवोदय की बुक, सैनिक स्कूल की बुक, आर डी शर्मा, अलग अलग पब्लिकेशन लेके आइए और उससे पढ़िए, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये आपकी ओनली क्लास 8 है, इसमें स्ट्रेस भी नहीं होता है आपके पास, क्योंकि आपके सिलेबस इतना ज़्यादा लेंदी नहीं होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें अपनी बुक के साथ जो आपके सिलेबस में बुक लगी है उसके साथ साथ एक्स्ट्रा बुक्स को भी आप स्टडी कर सकते हैं। So let's do question number 12. X plus 15 is equals to 4x. So अब हम क्या करेंगे, हमने कहा है सारे जो x के वेरिएबल्स होते हैं हमारे, उनको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं और सारे कांस्टेंट हम राइट हैंड साइड लेके जाते हैं। To avoid confusion, what we do? Equal to, we write equal to below equal to। सबसे पहले अब हमें क्लियर हो गया हमारे सामने कि लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट कौन सा है और राइट हैंड साइड वाला पार्ट कौन सा है। तो आप देखिए, x हमारा लेफ्ट हैंड साइड में पहले से ही, अब हमें इसे लेफ्ट हैंड साइड लेके आना पड़ेगा। सो दिस इज -4x। 15 को आपको राइट हैंड साइड लेके आना पड़ेगा, तो 15 आपका नेगेटिव हो जाएगा। मैंने आपसे बोला है पॉजिटिव चेंजेस टू नेगेटिव, नेगेटिव चेंजेस टू पॉजिटिव, मल्टीप्लिकेशन चेंजेस टू डिवीजन एंड डिवीजन चेंजेस टू मल्टीप्लिकेशन। ये समझ लिए पॉजिटिव और नेगेटिव का कनेक्शन है और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का कनेक्शन है, बस। तो ये देखिए x -4x, तो ये आपका x को आप 1 मान लीजिए, तो 1 - 4 हाउ मच, -3। -3x हो गया आपका, और ये क्या हो गया, -15। तो अब देखिए, अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ जितना कुछ भी है आपको राइट हैंड साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। तो x के साथ आपका -3 है, तो -3 को आप राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो ये मल्टीप्लिकेशन में था, तो ये डिवीजन में चेंज हो गया। सो माइनस एंड माइनस कैंसिल आउट, एंड दिस इज 3 5 जा 15। सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 5। सो x हमारा क्या था, x हमने किसको माना था, x हमारी प्रेजेंट एज थी रवि की। तो प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज, अब हमारी प्रेजेंट एज निकल चुकी है रवि की, तो प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज 5 years। स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है मेरा आंसर गलत है तो इस टाइप से आप करें, x5 में 15 ईयर ऐड करें तो कितना हो गया आपका 20, और 5 में आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका 20 आएगा। तो आपकी इक्वेशन सॉल्व हो गई है। आप अपने माइंड में ये चीज़ खुद करके देख सकते हैं, जैसे एग्ज़ाम टाइम पे, या फिर आप देखना चाह रहे हैं कि मैं ये जो क्वेश्चन कर रहा हूँ मेरा सही है या नहीं है, तो आप खुद इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसको एक और सोल्यूशन है आपका वेरीफाई करने का, मैं बता रही हूँ आपको। आप वेरीफाई कर सकते हैं, जिससे आपको खुद पता लग जाएगा कि आपका आंसर सही है या नहीं है। ये आपका पूछा नहीं जाता है, बट ये आप खुद कर सकते हैं। x + 15 इज इक्वल्स टू 4x, इस टाइप से। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, 5 + 15, x की वैल्यू 5 है आपकी, इज इक्वल्स टू 4x। 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी x की वैल्यू रख दिया आपने 5। अब ये इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड, दोनों की इक्वेशन आपकी वेरीफाई होनी चाहिए, तभी आपका आंसर सही है। अदरवाइज योर आंसर इज कमिंग समवेयर रॉन्ग एंड यू हैव टू इम्प्रूव दैट। 5 + 15 इज इक्वल्स टू 20 and 4 × 5 is 20. Yes, verified. So that means the value of x is 5 and that is correct. So now come to question number 13. Question number 13 is, a rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add 3/2 to the product, you get -7/12. What is the number? सो ये नंबर जो आपका मिसिंग है यहाँ पे, आपको इसी को x मानना पड़ेगा। जो चीज़ मिसिंग होती है उसी को हम x मानते हैं। सो सॉल्यूशन, सबसे पहले सॉल्यूशन में आपने यही शुरू करना है, लेट करना है, उसको मानना है, आपने सपोज करना है। लेट द नंबर बी
एक्स, जो नंबर था आपका एक्स है, तो रेशनल नंबर आपका जो है वो नंबर आपका रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन वी मल्टीप्लाई इट, तो वो नंबर जो आपका एक्स है उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5/2 से, यस और उसमें आप ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट। अब इसका जो प्रोडक्ट आपका आया उसमें आपने क्या करा, 2/3 ऐड करा आपने, तो आपका आंसर आ जा रहा है -7/12। सो इक्वेशन हमने रेडी कर दी है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो 5 × x इज हाउ मच, 5x/2 + 2/3 इज इक्वल्स टू -7/12। मैंने आपसे बोला था यहाँ पे 2 टर्म है आपके लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपको इनको पहले एक टर्म बनाना पड़ेगा इनका एलसीएम लेके। 6 इसका एलसीएम आ गया, तो ये आपका आ गया, तो 6 3 5 3 जा 15x + 4 इज इक्वल्स टू -7/12। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ये आपका आ गया 180x + 48 इज इक्वल्स टू 7 6 जा 42, तो ये -42 आपका आ गया है। मैंने कहा था आपको 12 आपको जो मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे जितने टर्म्स हैं उन सब के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। स्टूडेंट इसी में आपके मिस्टेक करते हैं और तभी उनका आंसर गलत आता है। ये 12 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और अगर एक और आपका टर्म है तो उसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये देखिए 180x इज इक्वल्स टू -42, ये अपनी प्लेस में पहले से ही है, नो नीड टू डू ऑपरेशन इन दिस, वी हैव टू डू ऑपरेशन इन दिस वी हैव टू शिफ्ट राइट हैंड साइड। सो इसको हमने राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है, तो ये -48 हो गया आपका। सो दिस इज 180x इज इक्वल्स टू -90। इन दोनों को आपने माइनस भी ऐड होते हैं, मैंने आपसे कहा था प्लस भी ऐड होते हैं, और माइनस और प्लस का जहाँ पे आपका कॉम्बिनेशन होता है वहाँ पे माइनस होता है, और साइन उसका आता है जो ग्रेटर है। तो आप देखिए यहाँ पे हमारे माइनस हो रहे हैं, दोनों हमने ऐड कर दिया और माइनस का ही साइन लगा दिया। सो x इज इक्वल्स टू -90/180, तो आपका कैंसिल आउट किया और आपका आंसर आ गया -1/2। सो जो रेशनल नंबर आपने सपोज किया था वो उसका आंसर आ गया आपका -1/2। सो रेशनल नंबर इज -1/2. So this is your answer of question number 13. Now come to question number 14. Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denomination ₹100, ₹50 and ₹10 respectively. The ratio of the number of these three notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is 4 lakh. How many notes of each denomination does she have? Listen students, this is question number 14 and a very important question of this exercise. इसमें क्या है, लक्ष्मी एक कैशियर है बैंक की, उसके पास करेंसी नोट्स हैं, अलग अलग नोट हैं, 100 रुपीज़ के नोट हैं, 50 रुपीज़ के नोट हैं और 10 रुपीज़ के नोट हैं। उनका रेशियो आपको दिया है उन नोट्स का 2:3:5। द टोटल कैश विद लक्ष्मी, जो टोटल कैश है लक्ष्मी के पास वो 4 लाख है। आपको बताना है कि जो नोट्स हैं वो अलग अलग वो कितने हैं उसके पास। स्टूडेंट ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी अच्छा सा, जिससे आपको क्लियर हो कन्फ्यूज़न, क्योंकि इसके हमने क्वेश्चन और भी करने हैं अभी। तो ये देखिए, जैसे आपके पास है 5 रुपीज़ के सिक्के, 5 रुपीज़ के सिक्के हैं आपके पास 50 के सिक्के हैं। तो ये आपका 5 रुपीज़ जो है 50 जो है इसका नंबर है, अमाउंट, इसका अमाउंट जब हम, ये आपका नंबर है इसका, और 5 रुपीज़ के आपके सिक्के हैं, ये इसका ये डिनोमिनेशन है। तो डिनोमिनेशन ये है आपका और नंबर्स इसके 50 हैं। तो आपसे कहा कि अमाउंट कितनी होगी, तो अमाउंट आप कैसे निकालेंगे, आपसे कहा है कि 5 रुपये के 50 सिक्के हैं, 5 रुपीज़ के आपके पास 50 कॉइन्स हैं, तो आपके पास कितने रुपये हो गए। तो अमाउंट कैसे निकलता है आपका, 5 को जब हम 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 250 रुपीज़ आपका अमाउंट निकलता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, नंबर को जब हम डिनोमिनेशन से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा अमाउंट निकलता है। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे हमारे नंबर्स की बात करिए, नोट्स की बात करिए, यहाँ पे अमाउंट की बात नहीं करिए।
यहाँ पे हमें नोट्स निकालने हैं कितने हैं, तो इसका मतलब हमें नंबर निकालना है। तो ये देखिए, अब इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है पहले, कहीं पे अमाउंट भी निकालने को दी रहती है, तो यहाँ पे अभी नंबर्स से आपका है, इसके आगे अमाउंट का इक्वेशन है आपका। तो देखिए आपको अब रेशियो के फॉर्म में आपको मिल गया है। तो मैंने कहा था आपको रेशियो के फॉर्म में अगर कोई चीज़ मिल जाती है तो आपको उसके पीछे एक्स लगाना पड़ता है। तो ये देखिए, द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ दीज नोट्स और रिस्पेक्टिवली, आपका रिस्पेक्टिवली भी लिखा होगा इसमें, यहाँ रिस्पेक्टिवली, तो रिस्पेक्टिवली आपका लिखा है। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है 100 रुपीज़ के आपके 2 रेशियो के फॉर्म में है, 50 रुपीज़ के आपके 3 रेशियो के फॉर्म में है, और 10 रुपीज़ के आपके 5। इसका मतलब ये रिस्पेक्टिवली मतलब जो आपका सीक्वेंस ऊपर दिया है उसी सीक्वेंस में आपका नीचे भी है। तो ये देखिए, तो आप लेट कर लेते हैं। अब आपसे कहा है लेट आपकी 100 रुपीज़ के कॉइन, 100 रुपीज़ के कॉइन, लेट 100 रुपीज़ नोट्स, सॉरी नोट्स नंबर बी। अब आपको ये 2 रेशियो 3 रेशियो 5 के फॉर्म में दिया है, दैट मीन्स आपका 10 का 2 रेशियो हो जाएगा, तो 2x हो गया आपका। अब 50 का आपका हो जाएगा, 50 रुपीज़ के नोट्स का नंबर निकल रहा है, अभी आपका ये अमाउंट ही निकल रही है। जैसे ये नंबर आपका निकल रहा है वैसे ही ये नंबर है, तो आपका क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। और 10 रुपीज़ के नोट्स का आपका हो जाएगा 10 रुपीज़ नोट्स नंबर बी 5x। अब ये आपका आ गया नंबर्स। अब आपको पता है आपको अमाउंट दी है 4 लाख, तो आपको इसको अमाउंट में चेंज करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आएगा उस सबको ऐड करके। तो अब यहाँ पर ये हमारा नंबर हो गया है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये कह सकते हो आप कि ये क्वेश्चन आपका बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसको अगर आप समझ जाएंगे तो आपके लिए ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ईजिएस्ट हो जाएगा। और क्योंकि ये नोट से रिलेटेड है, डिनोमिनेशन से रिलेटेड है, और इन चीज़ों को हम डेली प्रैक्टिस करते हैं, ये चीज़ों को हम डेली शॉप्स में जाते हैं और इन चीज़ों का लेन देन सब कुछ करते हैं, तो हमारे लिए ये चीज़ इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो इसके बाद ये नंबर हो गया आपका, इसके बाद आप अमाउंट में आ जाइए। तो मैंने आपको बताया था कि 5 रुपीज़ की आप डिनोमिनेशन है आपकी, 5 रुपीज़ का आपका सिक्का है, उसमें आपके कितने हैं नंबर्स 50 रुपीज़, 50 आपके 5 रुपीज़ के सिक्के हैं। तो आपका अमाउंट दोनों को मल्टीप्लाई करके निकला था। पर यहाँ पे आपका जो नोट्स है, जो आपका नंबर है, वो एक्स के फॉर्म में है, ठीक है। तो आपका अमाउंट कैसे निकलेगा आप देखो। तो इसके बाद आपका 10 रुपी नोट्स अमाउंट है यहाँ ये आपका। तो इसको आप क्या करेंगे, 2x से जब आप 100 रुपीज़ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वो अमाउंट आ जाएगा। तो ये आपका हो गया 200x। समझ में आ रहा होगा आपका एग्जाम्पल के थ्रू। अब आपका आया 50 रुपीज़, 50 रुपीज़ नोट्स। अब आपका कितना था इसका, ये आपके नंबर थे 3x, नंबर इसका 3x था, और 50 रुपीज़ का एक नोट था, तो 3x आपके जितने भी नोट हैं वो 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये 150x, जैसे आपके हैं 2 रुपीज़ के सिक्के हैं आपके पास 50, जब आप 2 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपका 100 रुपीज़ आपको पता लगेगा कि मेरे पास 100 रुपीज़ है। तो वही करेंगे, आपका ये नंबर है आपका, ये आपके नोट्स हैं आपके पास, जो नोट है आपके पास वो 50 रुपीज़ के हैं, और ये नंबर आपको दिया है 3x। तो इससे जब हमने मल्टीप्लाई करा तो हमें पता लग गया हमारे पास 50 रुपीज़ की अमाउंट कितनी है। अब इसके बाद आ जाइए 10 रुपीज़ नोट्स। 10 रुपीज़ नोट्स में आप करिए 5x मल्टीप्लाई 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50x। तो अब आपको पता है, अब ये हमारा 150, 10 ये सब आपकी अमाउंट निकल गई है। तो आपको पता है हमारे पास टोटल अमाउंट 4 लाख है, तो आपके पास 200x प्लस 150x प्लस 50x, इस सम को मिला के आपके 4 लाख आपके पास होना चाहिए। सो आपके पास 4 लाख रुपीज़ है। तो अब यहाँ से यू कैन फाइंड दिस, सिंपली यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर। सो ये आपका हो गया 200 हो गया 150 और 50, और ये हो गया 400x। 400x इज इक्वल्स टू 4 लाख। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 4 लाख अपॉन 400, कैंसिल आउट हुआ आपका, और ये आपका आ गया 1000। सो x की वैल्यू आपकी आ गई 1000।
अब हमारा आंसर x की वैल्यू आपकी 1000 आ गई है। तो 1000 आपको पता था, नंबर हमने जो लेड किया हुआ था, जो हमने रेशियो के फॉर्म में लेड किया हुआ था, 2x 3x और 5x ही नंबर लेड किए थे हमने, क्योंकि हमसे नंबर पूछे गए हैं तो हम ये निकालेंगे, और आपसे अमाउंट पूछी गई है तो आपसे अमाउंट हमने जो नीचे निकाली थी उससे आपका आंसर आएगा। तो अभी हमसे नंबर पूछे तो हम नंबर करते हैं। तो 2 × 1000 आपका आंसर आया, तो ये आपका आ गया 2000। इसका मतलब ये है आपके 100 रुपीज़ के नोट 2000 है। और आपका ये आया 3x, तो 3 × 1000 3000। तो 3000 आपके नोट कितने हैं, किसके हैं, 50 रुपीज़ के नोट आपके 3000 हैं, और आपके 10 रुपीज़ के नोट आपके हैं 5000। सो दिस इज योर आंसर। ये आपके सारे के सारे नंबर आ गए। स्टूडेंट, वी हैव completed till question number 14. I have tried my level best to explain you all. Still you have any confusion, you can directly share your views with the help of comment with me. I'm always there to help you out. I've said to you so many times, keep doing practice, keep doing study, and my dear student, this is a very special time for you all. ये स्टूडेंट आपके पास जो ये टाइम है लॉकडाउन का, इसमें आप क्या है, फ्री हैं, तो आपकी इंटरेस्ट आप जनरेट करिए मैथ में। अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है मैथ्स में जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग ऐसा कुछ टॉपिक है, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली उसको ईजिएस्ट वे में आपको समझा। स्टूडेंट, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड कीप डूइंग प्रैक्टिस, बिकॉज we all knows that practice makes a man perfect. So don't hesitate in doing practice. Keep doing practice always, and you will definitely get success. Thank you so much.